अगर तुम एक नए कंटेंट क्रिएटर हो, तुम यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने की सोच रहे हो या इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने की सोच रहे हो, तो आज की वीडियो पूरी जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से तुम जरूर कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन जरूर मिलेगा जिससे कि तुम अपने चैनल पर आगे चल करके और भी मोटिवेट होकर के और भी पूरे मन से काम करोगे। जो गलती मैंने की थी, हो सकता है कि तुम उस गलती को ना दोहराओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, और ये कहानी मेरी खुद की है। अब से 2 साल पहले मेरे पास एक चैनल हुआ करता था, एसके टेक जोन नाम से। उस चैनल पर मैंने 2 साल तक वीडियोस अपलोड किए। 2 साल तक मैंने उस चैनल पर ऐसे मेहनत की। आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर करने के बारे में सोचेगा कि 2 साल मेहनत करते किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन के लिए। मैं उस चैनल पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता था। उस टाइम पर टैग रिलेटेड वीडियोस होते थे मेरे। मोबाइल्स के बारे में मैं बातचीत किया करता था और एप्लीकेशंस के बारे में बातचीत किया करता था उस चैनल पर। 2 साल तक मैंने उस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए, और वीडियोस बनाने के लिए मैं 7-8 बजे अपने कमरे में घुसता था और लगभग 4 से 5 बजे वीडियो बना करके सोता था। एडिटिंग मेकिंग सब कुछ करने के बाद में 4 से 5 बजे मैं सोता था। उसके बाद में फिर सुबह को उठ करके मुझे फैक्ट्री काम पर भी जाना होता था। तो मेरी जिंदगी का रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से वापस घर, और घर में भी खाना खा के कमरे के अंदर। न यार दोस्त, न नींद पूरी, और ना ही बाहर की दुनिया देखी थी मैंने उस टाइम पर। 2 साल तक ऐसा हो गया था जैसे कि मैं बिल्कुल मोहल्ले से, गांव से गायब हूँ। 2 साल तक मैंने वीडियोस एडिटिंग की, अपलोड की, अपने चैनल पर मेहनत की। मेरे 1 साल तक व्यूज ही नहीं आए। 1 साल तक 10-20 व्यूज आते रहे, 50-60 व्यूज आते रहे, इस तरीके से व्यूज आते रहे। व्यूज कितने ही कम आए, मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मुझे पता था कि अगर मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो एक न एक दिन मुझे इसका फल भी जरूर मिलेगा। और अगले साल ऐसा ही होना भी शुरू हुआ। मेरे चैनल को जब 1 साल हो गया, मैं वीडियोस अपलोड करता रहा। कम से कम मैंने 150-200 वीडियोस अपलोड की थी। 150 से 200 के बीच में वीडियोस अपलोड की थी, अब से 2 साल पहले। तो हुआ ये कि जब मैंने अगला साल लगा, तो मेरी वीडियोस पर थोड़े से व्यूज आने शुरू हुए 1 साल बाद। उसके बाद में व्यूज बढ़ते गए, लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि मेरा कब 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा और कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। अब दोस्तों, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना उस टाइम पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर कंप्लीट होना मेरे लिए ऐसा था, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में चला जाएगा, पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हुआ भी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोया था, और मेरी अचानक में जो मैंने लास्ट वीडियोज अपलोड की थी, वो 3-4 वीडियोज चलना शुरू हो गई। और 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा हुआ कि उन पर 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर आ गए, और लगभग 5000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ मेरे चैनल पर। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा था मैं क्या, अब ये जो मेरा सपना है, जो मैंने 2 साल से देखा था, वो अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत को मंजूर कुछ और ही था। जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं अपने चैनल को आज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा, उस दिन मेरे पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं कि अब नेक्स्ट डे करते हैं। मैं रात को बहुत खुशी से सोया। उस दिन थोड़ा जल्दी भी सो गया था कि मैं 2 साल से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और वो रात मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। मैं बहुत खुशी के साथ सोया था कि सुबह उठ करके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन दोस्तों, रात के 2 बजे के टाइम पर मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हुए, और वो नोटिफिकेशन जो मैंने खोल करके देखे, तो दोस्तों पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। मेरे चैनल पर 4-4 स्ट्राइक एक ही रात में आ गई थी दोस्तों। और हुआ ये था कि उसमें एक वार्निंग स्ट्राइक थी और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक थी, जबकि मैंने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं किया था, तब भी मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आई। और वो आई क्यों, वो भी शायद मेरी ही गलती थी। तो दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह ये थी कि मेरा जो चैनल था, मैंने उस पर लास्ट के 2-3 दिन में 3 वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें से कि 2 वीडियो थी काइन मास्टर एप्लीकेशन के ऊपर। उस टाइम पर काइन मास्टर के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी कि काइन मास्टर एप्लीकेशन को आप विदाउट वाटरमार्क कैसे यूज कर सकते हैं। और तीसरी वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों कि टेलीग्राम पर आप फ्री में मूवी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इन तीनों वीडियोस पर ही 3-4 कॉपीराइट स्ट्राइक आई। सबसे पहले एक वार्निंग स्ट्राइक आई थी, उसके बाद में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आई, और उस दिन मेरा चैनल बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ही टर्मिनेट कर दिया गया। बहुत अफसोस हुआ और रोना भी बहुत आया। क्या क्या ना हुआ उस टाइम पर मेरे साथ। मेरे दिल पे सोचो क्या गुजरी होगी कि मैंने 2 साल तक किस तरीके से मेहनत की थी, और मेरे 2 साल की मेहनत को एक झटके में यूट्यूब ने बर्बाद करके डाल दिया। यूट्यूब की भी गलती नहीं थी, जो एप्लीकेशन वाली कंपनी थी, काइन मास्टर वाली जो कंपनी है, इन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी, और मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया था एक ही रात के अंदर अंदर। और उस रात में, जिस रात में कि मैं अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहा था, उसके बाद इतना डीमोटिवेट हुआ कि जिंदगी में जितना मोटिवेशन मेरी जिंदगी में था, उतना ही डीमोटिवेशन मेरी जिंदगी में उतर गया। उसके बाद मैंने कभी कंटेंट क्रिएट नहीं किया। 2 साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए। फिर अब 2 साल के बाद फिर से मेरे दिल में आई है क्या, हाँ,
जो गलतियां पिछली बार हुई थी वो गलतियां इस बार ना हो। तो दोस्तों एक बार फिर से मैंने नई शुरुआत कर दी है, देखते हैं किस्मत इस बार क्या रंग दिखाती है। लेकिन इस बार भी मोटिवेशन इतना है अपने अंदर, इतना अंदर से मोटिवेट हूँ कि मैं शायद यूट्यूब पर चैनल ग्रो करने के लिए फिर से सालों साल मेहनत कर सकता हूँ। माना कि मेरे पास टाइम पहले भी कम था, लेकिन अब और भी ज़्यादा कम है। लेकिन इस बार हार नहीं माननी है, इस बार गलतियों से बच के रहना है और इस बार ग्रो होकर दिखाना है।